अरे इतने परिश्रम से अपने पेट का, गर्भ का बच्चा तुमको निकालकर गुरु ने दिया। जरा सोचो, कोई मैया अपने बच्चे का दान कर दे किसी को। गुरु ने अपने गर्भ के गोविंद को अपने शिष्य को उपयुक्त समझ करके दिया, और उसने क्या किया? इन आंखों से कुछ और देखा, कानों से मंथरा की बातें सुनी, जिह्वा से कोई और रस लिया, नासिका में कुछ और आ गया, और फिर अब क्या कह रहा है? ना जाने खिड़की मेरी। सावधान रहना, एक बार जब गुरु कृपा करके तुम्हारे भीतर में उस धर्म तत्व का, प्रबोध तत्व का, सत्य तत्व का, गोविंद की स्थापना कर दे, तो फिर खिड़कियों का ध्यान रखना। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। ये 10 खिड़कियां हैं। ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी, हाय मोरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए। मुझे पूरा तो याद नहीं, पर एक लाइन शायद ये भी है। हाथों में मेरे मेहंदी लगी थी, हाथों में मेरे आसक्ति की मेहंदी लगी थी, हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी थी। और फिर जो ये बात कहती है, ये तो बड़ी प्यारी बात है। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। अरे गुरु मिल गए, दीक्षा हो गई, गुरु ने स्वीकार कर लिया, सुहागन बना दिया, गोविंद मिल गए। उसके बाद भी अगर इन खिड़कियों को खोलकर उनको जाने देते हो, तो वो कहते हैं ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। जाने वो कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना, ओ सैया निकस गए, सैया निकस गए, सैया निकस गए, मोरे सैया
सैया मोरे सैया 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 मोरे सैया मोरे सैया काहे को बिगाड़ा रे नसीबा मंथरा नंबर 1 मेरा अपना मन काहे को बिगाड़ा काहे को बिगाड़ा काहे को बिगाड़ा अरे काहे को बिगाड़ा रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन काहे को बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले नहीं मेरा मन बिगाड़ दिया मेरे नसीब को। नसीब तो बन गई थी, बात तो बन गई थी, बात तो चरणदास और सहजों की बन गई है। अब हमारा मन ही बात बिगाड़ दे तो गुरु बेचारा क्या करे। जाको प्रभु दारुण दुख दीना
ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी कि मेरे प्यारे निकस गए, मैं ना लड़ी थी। आमूल चूल परिवर्तन ने एक छोटा सा परिवर्तन करो अपने आसपास पड़ोस में। कम से कम जो सुंदर स्कूल हो, थोड़ा संस्कृति के आसपास अभी हो। मत घबराओ, वो बड़े बड़े स्कूलों की बिल्डिंगें देखकर मत फंसो। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, बात बिल्डिंगों की नहीं है, तुम्हारी नींव हिल रही है संस्कृति की। बर्बादी के अंतिम कगार पर खड़े हैं वो विद्यालय जहां कम से कम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या कराग्रे। इस संस्कृति की जरूरत है। तुमको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो इतना सा भी शर्म मत करना। शर्म वो करें जिनको हिंदुस्तान में जन्म लेकर हिंदी बोलने नहीं आती, लज्जा उनके लिए। इंग्लिश कोई हमारी भाषा है, सही गलत जैसे आएगा बोलेंगे, सीख। इंग्लिश में निष्णात होना जरूरी है। इज को आर, आर को इज बोल देंगे, हमें तो इतना भी नहीं लगता, हम कुछ भी बोलते रहते। लेकिन तुम्हारे बच्चों का क्या हालत है, बेशर्मी का आलम है कि तुम्हारे बच्चे क ख ग अ आ ई राम नहीं बोल पा रहे, ए बी सी डी ई एफ जी। और तुम चले हो संस्कृति की, और तुम पेड़ों में डोरा बांधते घूम रही हो माताओं, और तुम जा करके जल चढ़ाते चल रही हो, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी संस्कृति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध निकल रहे हैं। कल के गए अलग हॉस्टल, अलग फ्लैट लेकर के रहेंगे। जिंदगी तुम्हारी दुभर होगी, न मां समझेंगे न बाप। भूल मत करना, मत सोचना कि बड़ा प्रेम रहेगा। जिस संस्कृति और जिस शिक्षा का जहर उनके भीतर में जा रहा है, तुम्हारे प्रति प्रेम उनका नहीं रह सकता, यह पक्की बात है। भूल मत करो। और इतना सब कुछ टूट फूट भारतीय संस्कृति में इसीलिए हुआ है, हमारे सामूहिक परिवारों में, क्योंकि इस पढ़ाई। अरे भैया कौन है, शांति से बैठो, नहीं जाओ। स्कूल नहीं है तुम्हारा, फीस नहीं दिए हो। हाँ भैया, कोई तो मुझसे फीस लेके हमको क्या कर रहे हैं, हमारी फीस तुम क्या दे पाओगे। इन्हीं के लिए कह रहा हूं, ऐसे ही बच्चों के जिनको मर्म पता नहीं है, जिनको धर्म पता नहीं है, और जिन अंधों की तरह तुम सिर्फ इनको पढ़ाने के पीछे पड़े हुए हो। जिस पढ़ाई को पढ़ा रहे हो, तो माता शत्रु पिता बैरी, एक दिन तुम्हें ही बैरी मानेंगे। और एक दिन क्या मानेंगे, रोज ही तो मान रहे हैं। कॉन्वेंट में जाके जिनसे आंखें लड़ रही हैं, चले जा रहे हैं तुम्हारी छाती पर मूंग डल के। तुम बाप और मां बने ही रह जा रहे हो। अगर 9 महीने पेट में रखकर हाथों की उंगलियां पकड़ के चलना सिखाए थे, तो संस्कार की घुट्टी पिलाना भूल गए थे क्या? तुम्हारे दूध में भी कुछ मिलावट था क्या, कि तुम्हारे दूध के कारण तुम्हारे संस्कारों से तुम्हारे प्रति, तुम्हारे संस्कृति के प्रति उनका प्रेम जागृत नहीं रहा? कहां मिलावट थी? कैसे तुम्हें इग्नोर कर दे रहे? मैं बच्चों को तो ये कहूंगा कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मां ने तुमको जन्म दिया है ना, उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। वो जैसी भी है तुम्हारी मां है, जननी है, जननी है। कभी अपमान मत करना। उस पिता का कभी अपमान मत करना जिसने कभी अपने मान सम्मान की चिंता नहीं की। तुम्हारे लिए हाथ फैलाया, कैसे कैसे लोगों के सामने अपमान भी सहने पड़े कर्ज मांगने के लिए, पर तुम्हारे लिए
तुम कम से कम उनके अपमान करने के योग्य नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे माय किड, माय चाइल्ड, स्कूल में पढ़ रहे मेरे नौनिहाल बच्चों, 7वीं 8वीं 9वीं के बाद कॉन्वेंट में को एजुकेशन के बहार में ऐसी बहार आ जाती है कि हर बच्चे को फिर अपना बाप अमरीश पुरी नजर आने लगता है। जैसे ही थोड़ा जवान आता है, बोला ये बुढ़ा घर में बड़ा तकलीफ दे रहा है, मानता ही नहीं बात को, समझता ही नहीं। वो तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य है। आज मैंने एक बड़ा सुंदर ये रखा था, लेकिन अब वो हमको रोज ये लैपटॉप में 150 चीज लिख के रखे रहते हैं कि आज इससे कथा, और लोग बड़ी मुश्किल से करते हैं। अब कथा 3 घंटे की समाप्त हो जाती है, लैपटॉप चिल्लाता है मुझे भी देखो, मुझे भी देखो, मेरा भी हिस्सा है। हम बेचारे को देख ही नहीं पाते। अब इनको तब देखें जब 10-20 घंटा की कथा चले, तब बैठे सुबह 6 बजे और रात को 12 बजे उठे, तब एक बार देखें इनको। अब 3-4 घंटे में क्या देखें इनको, 3 घंटे में इन्हें देखने की क्या जरूरत है। पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं मानता हूं कि संस्कृति की ऐसी बुरी बयार बही है, शिक्षा के नाम पर जो तुम्हें चीज दिया जा रहा है उसके कारण विकृति फैली है। संस्कृति गई, प्रकृति से दूर हो गए तो विकृति ही तो आएगी ना, क्या आएगी। अब मैं तुम्हें एक बात पूछता हूं, कलम कापी निकाल करके लिख भी सकते हो। बताओ, इस देश में बेरोजगारी शिक्षितों के कारण आई है कि अशिक्षितों के कारण? इस देश में प्रदूषण शिक्षितों ने फैलाया है कि अशिक्षितों ने? अरे गांव में कहां प्रदूषण है? वो आम का आमा डोला खेल, वो खेतों और क्यारियों में उग रहे फसल, चारों तरफ तुम शिक्षित हो, प्रदूषण तुम फैला रहे हो। तुम शिक्षित हो, बेरोजगारी तुमने बढ़ाई है। तुम शिक्षित हो, खरदूषण तुम पैदा कर रहे हो। प्रदूषण भी और खरदूषण भी, ये दोनों पैदा कर रहे हो। शिक्षा से शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ। अरे ओपन चैलेंज करता हूं मैं, किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? ये शिक्षा, जो शिक्षा आप दे रहे हैं वर्तमान में, इस शिक्षा ने आपको मेंटली डिसबैलेंस किया है। 70% से ज्यादा यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में लोग साइको हो गए। 40 to 50% इंडिया में, आपके भारत में हो गए। और फिर भी जोर लगाए हुए शिक्षा शिक्षा शिक्षा। शिक्षा नहीं, लर्निंग चाहिए। लर्न करो, पढ़ने का मजा होना चाहिए, सीखने का आनंद होना चाहिए। मैं देश के भूगोल के बारे में अरे नंबर कितना आ रहा है देखेंगे साहब। नंबरों पे जीने वाले लोग और नंबरों पे ट्रेन में कटने वाले लोग। तूने ऐसी ऐसी ब्यार बहाई है कि बच्चों को नंबर कम आ जाए तो ट्रेनों में जाके कट जाते हैं। बताओ, मैं इतनी पढ़ाई की, वो एक पढ़ाई मेरे काम नहीं आती, एक पढ़ाई काम नहीं आती। इतना सा कोई डिग्री फिग्री भी पता नहीं कहां गया। अब तो ये जो डॉक्टरेट फॉक्टरेट मिल रहे हैं उसी को लेके बस ये लोग रख पाए तो रख पाए, हमको कहां जरूरत है, कुछ काम की नहीं है। वो संस्कार, वो घर का प्यार, ऐसे पढ़ से तो, ऐसी दुल्हन से तो ऐसे पढ़ से तो अनपढ़। जिसको तुम अनपढ़ कर रहे हो, कह रहे हो, वो ऋषि, वो निष्णात, परम ज्ञानी रामकृष्ण परमहंस 4th क्लास फेल। पर स्वामी विवेकानंद के भीतर ऐसी प्रज्ञा भर दी कि 7 समंदर पार 7,000 लोगों के बीच, विदेशियों के बीच, शिकागो में माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स कह के जब बोलना प्रारंभ किया तो भारतीय धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में लहरा दिया। 4th क्लास फेल।